Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Today we will talk about the very complex concept of cohesion. Cohesion को students अगर हम simply define करें तो it's all about grammatical accuracy. It's all about grammatical accuracy. इसका ज़्यादा जो connection है वो आपके स्टाइल से है, आपके लैंग्वेज से है. इस कोहेजन के अंदर हम तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे. इसमें नंबर 1 है आपका सेंस, नंबर 2 है आपका फॉर और नंबर 3 है आपका फ्रॉम. अगर हम एकेडमिकली सिंपली इनको डिफाइन करें तो सिंस रेफर्स टू specific point in time. Our for refers to amount or period of time. From other केसेस. लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे. एक है आपका फ्रॉम टू और दूसरा है आपका फ्रॉम टिल या अनटिल. अभी स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे फोकस करें दोनों में टाइम आता है, लेकिन सीन्स के हवाले से जब भी हम बात करेंगे तो टाइम इज डिफाइंड और फार के हवाले से जब भी हम बात करेंगे तो टाइम इज वेग. टाइम इज वेग और अनडिफाइंड. ठीक है. यहाँ पे अगेन एक के साथ है पॉइंट और एक के साथ है पीरियड. फिर हम स्टूडेंट्स इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स द टेंसेस. टेंसेस में स्टूडेंट्स आप लोग कोशिश ये करें कि नंबर 1 आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अंडरस्टैंड करें. नंबर 2 आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अंडरस्टैंड करें. नंबर 3 आप पास्ट परफेक्ट टेंस को अंडरस्टैंड करें. ये जो आपके 3 मेजर टेंसेस हैं इनके साथ हम सिंस इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस इस्तेमाल करते हैं. फिर यहाँ पे इन 2 टेंसेस के साथ हम फार इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. फार हम इस्तेमाल करते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों के साथ हम फार इस्तेमाल करते पीरियड ऑफ टाइम. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अभी अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर प्रेजेंट परफेक्ट में हम सिंस और फार का इस्तेमाल कर सकते हैं? हमें तो यह पढ़ाया था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे सिर्फ. नो, दोनों के साथ सिंस और फार का इस्तेमाल आप लोग फ्रीली करें. और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आप लोग सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. अभी अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएं तो एग्जाम्पल से हम कैटेगोरिकली इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे. यहाँ पे देख लें. आई हैव स्टार्टेड माई स्टडी सिंस 2018. Something started in the past and it continues up to the present.
पास्ट में एनी एक्टिविटी स्टार्टेड एंड इट कंटिन्यूज, ठीक है, इसमें कंटिन्यूटी है। आई हैव स्टार्टेड माई स्टडी फॉर द लास्ट few years, for the last few years। यहाँ पे पास्ट में you started something and it continues, लेकिन यहाँ पे कैटेगोरिकली पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है। अभी मे बी कि आपने 2017 से शुरू किया था, 18 से शुरू किया था, 19 से शुरू किया था, जो भी है, ठीक है। ये सिर्फ डिफरेंसेस है दोनों में, सिंस और फॉर में। सिंस इज स्पेसिफिक पॉइंट और फॉर है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। या तक अगर आप लोग दो टेंसेस ये पढ़ लें, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, तो आसानी से आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फ्रॉम पे। फ्रॉम आप बाकी टेंसेस के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जितने भी आपके बाकी टेंसेस है इनके साथ आप फ्रॉम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल बी देयर फ्रॉम मंडे। द शॉप इज open from Friday। The shop is open from Friday। from आप बाकी टेंसेस के साथ इस्तेमाल करें, या पे कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं कि आप, जिस तरह हम इस्तेमाल करते थे सिंस को प्रेजेंट परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस में या पास्ट परफेक्ट में। अभी हम दो कॉन्सेप्ट्स की तरफ आते हैं, फ्रॉम टू और फ्रॉम टिल और अनटिल, टिल और अनटिल। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देख लें, ही वर्क्स फ्रॉम फ्राइडे टू मंडे। यहाँ पे फ्रॉम और टू वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हमने यूज किया। सेकंड जो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, हम फ्रॉम 2020 until or till 2021 there are cases of COVID-19 in Pakistan। There are cases of COVID-19 in Pakistan। स्टूडेंट्स इनके जो एप्लीकेशंस है, यूजेस है, आप प्रैक्टिस के जरिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहरहाल पूरे डिस्कशन को अगर मैं रिकेप करूँ तो कोहेजन से रिलेटेड हमने बात की कि हम इसमें सिंस, फॉर और फ्रॉम को सही तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, इनके जो टेंसेस के साथ रिलेशन है, ठीक है। और स्पेशली करेक्शन के पार्ट में CSS PMS प्रेसी के पेपर्स में जो आपके करेक्शंस आते हैं, और जब आप एरर्स फ्री FPSC के रिपोर्ट्स भी आप लोग देख लें, अगर आप एरर्स फ्री लैंग्वेज लिखने की एबिलिटी डेवलप करें तो आप अपने सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज करेंगे और आप फेलियर के मार्जिन को मिनिमाइज करेंगे। तो आपकी जो भी क्वेरीज है नेक्स्ट आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैं अपने YouTube चैनल पे भी, फेसबुक पेजेस, ग्रुप्स में मैं अपलोड करूँगा, और जो भी आपके क्वेरीज हैं आप लोग मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। 23 और 22 से मैं न्यू बैच शुरू करूँगा, ऑनलाइन भी और ऑन कैंपस भी। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Till then, Allah Hafiz, see you in the next video.